अब मैं यहाँ मीटिंग में हूँ, अभी फोन आ जाएगा सीएम का, कार्यक्रम आ जाएगा कि आप जल्दी लखनऊ पहुंचो, शाम को मीटिंग छोड़ के भाग के जाना पड़ेगा। अब मेरे पास एक बड़ा विभाग है, आप लोग जानते हैं, एक बड़ा विभाग जिला पंचायत और अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ बोर्ड और हज विभाग, एक बड़ा विभाग है, पूरे देश में चर्चा है। और इसी विभाग से आपको ऊपर जाना है, आपको ऊपर जाना है इसी विभाग से। और आप लोगों से एक निवेदन करूंगा साथी, हमारा कोई नेता सरकार में दखल अंदाजी मत देना। कोई अधिकारी, कोई भी, चाहे वो एडीओ पंचायत हो, चाहे डीपीआर हो, चाहे कोई हमारा साथी विभाग का अधिकारी अगर आपसे बात करे तो उससे कह देना कि हम संगठन का काम करते हैं, आप जाके मंत्री जी से मिलो, हमसे कोई मतलब नहीं है आपसे। इन लोगों को घमंड है कि ओम प्रकाश राजभर बनने के लिए भगवान राम की तरह 14 साल वन में भटकना पड़ेगा। यहाँ जितने लोग हो, आप बताओ, कोई गांव, कोई पूर्वा 14 साल में ओम प्रकाश राजभर न गए हो? अब हम देने लायक बनने जा रहे हैं। अभी तो हम गांव में आपको समझा रहे थे, अब हम आपको ले आए हैं, दुश्मन के छाती पर चढ़ के हम आपको हिस्सा देने जा रहे हैं। बता देना उन लोगों को, जिन लोगों ने कल तक पूरे समाज को गाली दी जाती थी, कल तक पूरे समाज को गाली दी जाती थी, तो हम लोग नहीं बोलते थे, हम लोग बर्दाश्त करते थे और साथ देते थे। अब आज तरह तरह की बात करते हो, घबराओ नहीं। ये वो फौज है कि पूर्वांचल में जो चाहूंगा वही ये फौज करेगी, तुम्हारे औकात नहीं है। तुमने जो किया अच्छा किया, तुमने जो किया अच्छा किया। तूने तो न्योता दिया है ओम प्रकाश राजभर को, तुमने न्योता बनाने का काम शुरू कर दो साथी, यही से जाकर के। बताओ कितने लोग जो मन में, दिल में तकलीफ है, निराशा है, उसको यहीं भग के जाओगे। हाथ उठाओ जो लोग जाओगे तो। आज के बाद आप ये बताओ, अगर कोई पूछे, कहे कि आप चुनाव हार गए, तो उनसे कह देना कि मैं हारा नहीं, मैंने कभी लोकसभा चुनाव जीता ही नहीं हूं, तो हारा कहां से हूं? कभी तो लोकसभा जीता नहीं, तो हारा कहां से हूं? हाँ, विधानसभा के चुनाव के विषय में चर्चा कर लो। पिछली बार 4 थे, इस बार 6 हो गए हैं, अगली बार 20 होंगे। 4 के बोलो, अगली बार 20 होंगे। हम बनाएंगे, कैसे बनेंगे? और आखिरी बात आप लोग ध्यान से सुन लो, अब आने वाले दिनों में चुनाव आयोग को सिंबल वो कलेक्ट करके हम लोगों के अपने को जारी करने जा रहा है। चुनाव आयोग कुछ सिंबल, फ्री सिंबल और कलेक्ट करके जारी करने जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अब हम लोगों ने फैसला लिया, वो सूचना आ जाती है लगभग 1 महीने के अंदर। अब हम लोगों को अपना सिंबल बदलना है। बोलो कितने लोग तैयार हो, जरा हाथ उठाओ। आज से हम लोगों को अब छड़ी अपने दिमाग से निकालना है, ठीक ना? अब हम लोगों को उसका नाम नहीं लेना। अब आगे आने वाले दिनों में हम लोग चुनाव आयोग का जो फ्री सिंबल घोषित होता है, उसमें से हम लोग बैठ करके चिंतन करके उस सिंबल लेके आ रहे हैं जल्दी 1 महीने के अंदर। तो फिर उसका हम लोग प्रचार करेंगे, क्योंकि हम लोग कई चुनाव में इसको झेले हैं। अब इसी चुनाव में लोकसभा में देख लो, कौन जानता था उस महिला को? और 47,000 वोट हमारे मतदाता ने, हमारे लोगों ने, छड़ी वोट देने वाले लोगों ने 47,000 वोट दिया है। विरोधी को बता देना कि देखो हमारा मतदाता इतना ईमानदार है कि हाकी को छड़ी समझ करके भी 47,000 वोट दिया है। कोई ईमानदार लोग हैं जो उन्होंने छड़ी मान करके वोट दिया है। उनका दोष नहीं, दोष हमारा आपका है, दोष हमारा आपका है। हम लोग कहीं ना कहीं समझाने में, बताने में हम लोग फेल हैं, क्योंकि हम लोगों के मतदाता, जो हमारी माताएं हैं, जो हमारे बुजुर्ग पिता हैं, वो अभी शिक्षित नहीं है। उनको छड़ी और हाकी में अभी अंतर नहीं समझ में आता है। और विरोधी भी हमसे चालाक निकला, वो बताने लगा, हम लोग उस बात को नहीं बता पाए। इस नाते मैं फिर कह रहा हूं कि सिंबल के सवाल पे अब तो बदलाव आने का टाइम आ गया। जैसे कांग्रेस का सिंबल बदला कि नहीं बदला? अगर किसी को भ्रम हो तो दिमाग से निकाल देना।
उसका हम बुलाएंगे, पूरा खुली मीटिंग हम लोग करेंगे और वहां ऐलान होगा अपने सिंबल का। सही रहेगा ना? ताकि हम लोग जब ऐलान करें तो उसको दरवाजे दरवाजे भी पहुंचाने का काम करेंगे। और उसके संबंध में तो इस बात से सब लोग सहमत हैं कि सिंबल अब हम लोगों को बदलना है। हाथ उठाइए जो सब लोग सहमत हो। सहमत है ना? तो आज के बाद आपकी डायरी भी बदलेगी, आपके जो बुकलेट दिए गए हैं वो भी बदलेंगे। अब सब काम नए सिरे से, उसमें थोड़ा समय लगेगा। हम लोगों को अभी फिलहाल जो काम चल रहा है उसको चलाया जाए और 1 महीने के बाद हम सारे पेपर, सारी डायरी, सारी चीजें हम आपके सामने लाकर आपको नए सिरे से देने का काम करेंगे। और आखिरी बात फिर हम उन साथियों से कहना चाहूंगा जो भारतीय समाज पार्टी को अपनी मां न समझे। मां का मतलब समझ रहे हैं ना? सेवा। मां ने हमको पैदा किया। आज अगर भारतीय समाज पार्टी नहीं होती, आज ओम प्रकाश राजभर मंत्री नहीं होता। तो भारतीय समाज पार्टी से पैदा है ना, तो वो मां है। उसको मां मान करके हमको आपको सेवा करना है। उसके लिए सारी व्यवस्था, उसको व्यवस्था क्या है? संगठन है। गांव में हमको 1-1-11 करना। अगर किसी के दिमाग में हम ऐसा नहीं करेंगे तो उनके लिए भी फ्री है, वो जाके दूसरे का झंडा पकड़ ले और झंडा पकड़ के वहां की ईदगाह में। हमको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं कि यहाँ भी जाकर के हरे घास में हरे सांप का काम करें। ऐसा भी मुझे जरूरत नहीं है। हम लोग बड़े लंबे समय से काम को करते करते यहाँ तक आए। और आपको बता दूं, जब तक शरीर में जान रहेगा तब तक भारतीय समाज पार्टी के लिए एक बूंद का कतरा देकर के पार्टी को सत्ता में पहुंचाते रहेंगे। और आने वाला कल याद कर लेना साथियों कि लंबा समय लगा था कांग्रेस को, तब मजा लिया कांग्रेस। लंबा समय लगा भाजपा को, तब मजा लिया। लंबा समय बसपा को लगा, लंबा समय सपा को लगा। हम तो कम दिन में ला करके सत्ता में पहुंचा दिए। यही थोड़ा सा आपकी भावना को हमने कदर करके सत्ता में ला दिया। इस नाते कि थोड़ा हम लोग जोश बढ़े, उत्तेजना बढ़े, हम लोग और तेजी से काम करें। तो पंचायत चुनाव के लिए बैठक का डेट हमको अंदाजा 17 तारीख पकड़ी है। 16 को कर लेंगे। 16 प्रभावित रहेगा, हो जाएगा। 16 को कर लीजिए। सभी जिलाध्यक्ष ध्यान से सुन लीजिए। आप बोलना सीखो, ताव से बोलो। क्या बात करते हो? हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट दिया। और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, ऐसा धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की भी जरूरत है। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है कि आप बोलना सीखो, तब इनको समझ में आएगा। अब तो हम खुली बगावत करेंगे, देखिएगा ना। जो लोग आ गए मैदान से, संजोग से भेंट हो गई, तो मंच से कांशीराम जी की तरह मंचवर से बता देंगे, इसको वोट मत देना, इसको हरवा देना। सही कह रहा हूं? आने लो, तारीफ हम इंतजार कर रहे हैं ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों को भी हम दवाई करने जा रहे हैं। जो लोग भाषण तो बड़ा लच्छेदार मारते थे और गाड़ी में बैठ के अपने लोगों से कहते थे कि नहीं नहीं इधर नहीं उधर वोट देवे के, ऐसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित कर लिए। हम ऐसे लोगों को भी खोज रहे हैं, चाहे हमारा प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे कोई हो, चाहे अधिकारी हो। ऐसे लोगों को भी हम चिन्हित कर लिए हैं और दवाई करने जा रहे हैं। ठीक है? और आप लोगों से कहूंगा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जब हो तो फिर आगे आप मत आना। आगे मत आना। हो सकता है आपका रिश्तेदार भी आ सकता है, हो सकता है आपका रिश्तेदार भी उसमें आ सकता है। उस समय किसी की बात नहीं सुनूंगा। हमारी कलम जब चलेगी तो फिर चलेगी। इस नाते बता देना सबको कि जैसा किए हो वैसा ओम प्रकाश राजभर देने की तैयारी मिली है और दूंगा।
अब बढ़िया है कि 3 साल सरकार में रहूंगा, अभी तो सरकार 3 साल रहेगी ना, और तब तक हम लोग वो पावर बना लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से और सीट ले लेंगे। अभी तो 17 दूसरे से लिए थे, यहाँ चाहते हैं कम से कम 25 से 30 सीट वाला। अब इधर नेता तैयार है लड़े वाला। सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? एकदम। अब कोई नेता हमारा अगर दबा तो ये समझ लेते हैं कि वो मुर्दा नेता है, उसका नाम रख दिया जाएगा मुर्दा नेता। अब दिल खोल के एकदम, जब सैया भय कोतवाल तो अब डर का है। तो बेहिचक किसी साथी को, हमारे किसी नेता से अगर किसी को खट्टा लगा हो, बात में कोई साथी अगर कहा हो तो उसको भूल जाइए। जो अच्छी बात है उसको दिमाग में रखिए, नेगेटिव बात छोड़ दीजिए और आप काम करते जाइए, नेगेटिव अपने आप होता जाएगा। ठीक है? कभी अपने मन में निराशा मत लाना, कभी अपने मन में निराशा मत लाना। यही जगह है, बगल वाला आधा बना था। जब मैं 2012 का चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। हारने के बाद घर में दाल नहीं, आटा नहीं, चावल नहीं। फिर मैं सोचा कि अब कैसे पार्टी चले। धन्य है महाराजा सुहेलदेव जी, जब उनको याद करता हूं तब माल आ जाता है। आप लोगों से भी कह रहा हूं, सुबह उठो, उनको याद करो, दिन भर कोई मुसीबत नहीं। हम देखो निकलते हैं, जब उनको याद करके हम कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव जी आज हमको माल चाहिए, मिल जाता है। लेकिन आप लोग मांगने का तरीका तो बनता, अब मांगने का तरीका डायरेक्टर मांगोगे थोड़ा मिलेगा, कुछ भूमिका बनाओ। अरे मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। समझ रहे हो ना? तो साथी, हमने वो दिन भी देखा है, अब आज का भी दिन देख रहा हूं। आज के तारीख में मैं दावे के साथ कहता हूं, जो लड़ा प्रत्याशी और जो लड़ाया, हमारे एनडीए गठबंधन के सभी साथी, लड़ने वाले लोग कह रहे हैं, ईमानदारी से अगर किसी पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाया तो उस पार्टी का नाम भारतीय समाज पार्टी। ये हमारे सभी नेता कह रहे हैं। इस नाते साथियों, कभी मुर्दा वाला काम मत करना। हम तो उदाहरण देते हैं कि बनारस का भी मुर्दा तेजी से बोलता है, हम तो सब लोग जिंदा हैं। ठीक ना? तो साथी, गर्मी है और आप लोगों से जो आपके मन में, दिल में, दिमाग में निराशा है, उसको यहीं रख दो, उसको हमको दे दो, और यहाँ से एकदम जोश और जुनून के साथ पार्टी को फिर 2022 में, 22 के पहले, 27 के पहले पंचायत चुनाव 2025 में होने जा रहा है। 2025 में पंचायत चुनाव में बेहतर करने का संकल्प लेकर यहाँ से निकलो और जाकर के क्षेत्र में 1-1-11 बनाने का काम शुरू कर दो साथी। यही से जाकर के बताओ कितने लोग जो मन में, दिल में तकलीफ है, निराशा है, उसको यहीं धक्के जाओगे। हाथ उठाओ जो लोग जाओगे। तो आज के बाद आप ये बताओ।